वॉर जोन में रूसी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक हुआ है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। रूसी फौज को हमले में भारी नुकसान होने की खबर भी है। रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी विध्वंस जारी है। रूस यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने चर्निहाइव में बड़े हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने चर्निहाइव में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी सेना सुखोई 34 फाइटर जेट से मिसाइल हमले करती नजर आई। सुजोस नदी पर बने ब्रिज ध्वस्त किए गए। सुखोई 34 के हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। यूक्रेनी सेना ने चर्निहाइव के जिस इलाके पर हमला किया, इलाके पर रूस का कब्जा है। चर्निहाइव में मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया रूसी सेना सुजोस्ट नदी पर बने ब्रिज के रास्ते हथियारों की सप्लाई कर रही थी। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में हथियार और गोला बारूद पहुंचा रही थी। रूस की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए यूक्रेनी एयरफोर्स ने सुखोई 34 जेट से हमला किया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सेना ने जो ब्रांस्क रीजन में हमला किया था उसके लिए सुजोस्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। रूस के हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ था। बाखमुत से पुतिन की परेशानी बढ़ाने वाली बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी सैनिकों को लेकर वैगनर चीफ ने बड़ा दावा किया। 4 लाख सैनिकों के साथ पलटवार की तैयारी में है यूक्रेन। वैगनर चीफ को यूक्रेन से बड़े काउंटर अटैक का खौफ है। दुश्मन को कम आंकने के हो सकते हैं गंभीर नतीजे। पिछले 8 महीने से पूर्वी यूक्रेन के बाखमुट में भीषण जंग जारी है। पुतिन की सेना बाखमुट पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है और ज़ेलेंस्की ब्रिगेड बाखमुट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि बाखमुट की जंग बहुत विध्वंसक हो चुकी है। लेकिन बाखमुट में रूस की अजय बढ़त के बीच वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के लिए टेंशन बढ़ाने वाले दावे किए। वैगनर चीफ के मुताबिक यूक्रेन की सेना बहुत जल्द बाखमुट में बड़े हमले करने वाली है। इसके लिए यूक्रेन बाखमुट में 4 लाख सेना भेजने की तैयारी में है। वैगनर चीफ येवगेनी ने कहा रूस यूक्रेन को हल्के में ले रहा है। दुश्मन को कम आंकने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बाखमुट के अधिकांश इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब फाइनल कब्जे के लिए जंग जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूक्रेनी सेना रूस पर पलटवार कर रही है। बाखमुट में मजबूत दिख रहे रूस को फिर से कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से रशियंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बाखमुट में यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के लिए लड़ रहे वैगनर फोर्स को आगे की राह और मुश्किल दिख रही है। और वॉर जोन से एक और अहम खबर, रूस और यूक्रेन की जंग का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर से इस अटैक को अंजाम दिया गया। हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। यूक्रेनी सेना ने हाइमार्स से भी हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जोरदार पलटवार कर रही है। डोनेट्स्क में विध्वंसक युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। रूसी ठिकानों को टारगेट करते हुए Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर के बारूदी बौछार की। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कई रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन के विनाशक प्रहार में रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेनी हमले का एक और वीडियो सामने आया जिसमें फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना ने हाइमर्स के रूसी सेना को निशाना बनाया। यूक्रेन ने रूसी हमले का काउंटर करते हुए हाइमर्स से अटैक किया। यूक्रेन ने हाइमर्स से हमला कर रूस के कई पोजीशन को तबाह कर दिया। हाइमर्स से यूक्रेन ने कुछ ही सेकंड में रूस पर दर्जनों मिसाइलें दागी। वैगनर ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, लेकिन अब वैगनर के लड़ाकों पर भी यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है। वैगनर के हमले का सामने से जवाब दे रही है। बाखमुत में वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की। यूक्रेनी फोर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग में वैगनर को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है कि हमले के बाद वैगनर के लड़ाके पीछे हटने को मजबूर हो गए।